सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। मैं हेमंत कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का हमारे राजधानी एजुकेशनल ग्रुप के चैनल पे स्वागत करता हूं। राइट, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम इसी के ही एम फेज में जो कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है उसका जो मध्यावस्था है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे मेटाफेज कहते हैं। तो हम मेटाफेज में पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा। टॉपिक क्या है? टॉपिक है मेटाफेज। क्या है? मेटाफेज है। अब देखिए मेटाफेज में क्या होता है। मेटाफेज में जनरली हमें क्या देखने को मिलेगा। फर्स्ट चीज़ देखिए, मैंने कहा एनसीईआरटी में सीधे से जो फर्स्ट यहाँ पर एनसीईआरटी में जो लाइन गिवन है वो क्या है मेटाफेज के बारे में। मैंने कहा कंप्लीटली डिसअपेरेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस एज वेल एज द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स डायरेक्टली रिजेंबल टू द स्टार्ट ऑफ द मेटाफेज स्टेज इन द एम फेज। आई रिपीट, मैंने क्या बोला उसको मैं बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ वन मोर टाइम। मैंने कहा अगर केंद्रक झिल्ली मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका, और विभिन्न प्रकार के झिल्ली आबद्ध जो कोशिकांग होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जनरली अगर ये पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। गायब होना स्टार्ट कहाँ हुए थे? प्रोफेज में। लेकिन अब मेटाफेज में मैं आपको कह रहा हूँ कि ये पूरी तरह से कंप्लीटली डिसअपेयर हो चुके हैं। और इसका कंप्लीटली डिसअपेयर होना किस पर्टिकुलर सेल डिवीजन के प्रोफेज, मैंने कहा किस पर्टिकुलर सेल डिवीजन के स्टेज को जो है शुरू होना बताता है। मैंने कहा वो होता है मेटाफेज। मतलब इसमें जो है कंप्लीटली डिसअपेयर कौन कौन हो जाता है। मैंने कहा अगर हम बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, किसकी बात करें? अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी? न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियोलस के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोलस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है। मैंने कहा अगर हम यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो बेसिकली ये तीनों क्या हो जाते हैं? ये तीनों पूर्ण रूप से गायब हो जाते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि ये क्या हो जाएंगे। मैंने कहा ये तीनों जो है वो बेसिकली कंप्लीटली क्या हो जाएंगे? कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाएंगे, पूर्ण रूप से ये क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। तो ये आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है। बेसिकली इसमें क्या बताया आपको, वन मोर टाइम देखने जा रहे हैं। मैंने कहा मेटाफेज जो है ये स्टार्ट हो रहा है, इसको हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं? तो जनरली माइक्रोस्कोपिक व्यू से ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर आपको बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो नहीं दिखाई देगा, न्यूक्लियोलस भी नहीं दिखाई देगा, और यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। तो कहते हैं कंप्लीटली डिसअपेरेंस अगर होता है इन तीनों का ही, तो बेसिकली कौन सा फेज जो है सेल डिवीजन का स्टार्ट हो जाएगा? मेटाफेज यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब मैं बताने वाला हूं कि मेटाफेज में क्या कहते हैं कि अगर मैं मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं, अगर मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र की जो आकार की बाह्य लक्षण की बात करते हैं, उसको सबसे ज़्यादा ईजियर मेथड में या फिर सुलभ मैनर में बेसिकली क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी को ईजियली स्टडी कर सकते हैं। किस पर्टिकुलर स्टेज या फेज ऑफ सेल डिवीजन? मैंने कहा मेटाफेज। मैं वन मोर टाइम रिवाइज करने जा रहा हूं कि अगर हम यहाँ पे मेटाफेज की बात करते हैं स्टूडेंट, तो मेटाफेज अवस्था में क्या होता है कि अगर हम क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो उसको क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी को हम इजी वे में स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो बेसिकली उनकी बाह्य आकार की अच्छे से दिखाई देती है। कौन सी अवस्था में? मैंने कहा यहाँ पर मेटाफेज में जो है स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम इज वेरी इजी। राइट, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे मॉर्फोलॉजी क्या कहते हैं, अगर मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम की बात करें, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं, तो इसका जो स्टडी करना कौन से फेज में सबसे ज़्यादा आसान होता है? यहाँ पे मेटाफेज में स्टडी करना इसका क्या होता है? बहुत ज़्यादा आसान होता है, ईजियली विजिबल होते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो भी इसकी मॉर्फो होती है क्रोमोसोम की वो हमें अच्छे से दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन
यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम है वो बेसिकली ये वही क्रोमोसोम है जिसका फॉर्मेशन इससे पहले आने वाले प्रोफेज स्टेज में आफ्टर कंडेंसेशन फ्रॉम द बेसिकली क्रोमेटिन उससे हमें देखने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम की स्टडी के बाद वो क्या होता है, ये होता है बेसिकली क्या मैंने कहा नेक्स्ट पॉइंट होता है कि ये जो मेटाफेज होता है इसमें जो क्रोमोसोम मैंने कहा जिसके मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, मैंने कहा कि ये जो क्रोमोसोम है वो एक मिड लाइन में क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, एक मध्य रेखा में व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो हम ये देखने वाले हैं कि ये जो क्रोमोसोम होता है बेसिकली क्या होता है, मैंने कहा अगर हम इस क्रोमोसोम की बात करते हैं तो ये कहाँ पे अरेंज हो जाएंगे, मैंने कहा इट अरेंज्ड, ये कहाँ अरेंज होते हैं, मैंने कहा इट अरेंज्ड ऑन द मिड लाइन, क्या कहते हैं, ये मिड लाइन पे अरेंज हो जाएंगे। और क्रोमोसोम अगर मिड लाइन पे अरेंज्ड हो जाते हैं, इट अरेंज्ड ऑन द मिड लाइन, तो बेसिकली इसके अरेंजमेंट या फिर क्रोमोसोम के ये जो मिड लाइन पे अरेंज होने का जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, मैंने कहा इस मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम दैट इज बेसिकली विजिबल ऑन द मिड लाइन, मध्य रेखा पे व्यवस्थित होने के लिए जो क्रोमोसोम गति दर्शाते हैं, इसके मूवमेंट को क्या कहते हैं, इसके मूवमेंट को कहा जाता है क्या, मैंने कहा इसके मूवमेंट को मेटाकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने कहा यहाँ पर इसके मूवमेंट को मतलब क्रोमोसोम का मिड लाइन पर जाकर अरेंज हो जाना बेसिकली क्या कहलाता है, ये मेटाकाइनेसिस कहलाता है। मेटाकाइनेसिस को ही क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है कांग्रेशन। क्या कहते हैं, मैंने कहा मेटाकाइनेसिस को ही क्या कहा जाता है, कांग्रेशन कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेटाकाइनेसिस को और क्या कहते हैं, कांग्रेशन कहते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है, जो बेसिकली क्रोमोसोम है अगर मिड लाइन पे क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, मैंने कहा मेटाकाइनेसिस कहते हैं। लेकिन ये मैंने कहा ये बेसिकली अरेंज हो करके पर्टिकुलर किसका फॉर्मेशन करते हैं, अगर ये मेटाकाइनेसिस और कांग्रेशन से ये जो क्रोमोसोम है अगर मिड लाइन पे अरेंज हो जाते हैं तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका, मैंने कहा यहाँ पर इस तरह से जो मेटाफेजिक प्लेट है उसका क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। और मूवमेंट को बोला है मेटाकाइनेसिस, और उस पर्टिकुलर मिड लाइन पे जो क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं, मेटाफेजिक प्लेट। हम इसको एक सिंपल डायग्राम से भी समझ सकते हैं। मैंने कहा यहाँ पर हम पर्टिकुलर डायग्राम जो है लेने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि मेटाफेजिक प्लेट का जो है फॉर्मेशन कैसे होता है। उससे पहले जो भी जनरल कैरेक्टर्स हमें, जो भी चेंजेस हमें मेटाफेज में देखने को मिलता है, हम उसको स्टडी करने वाले हैं, बाद में हम डायग्राम लेंगे। तो मैंने कहा यहाँ पर देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है, यहाँ पर जब हमने प्रोफेज के बारे में डिस्कस किया था, मैंने कहा था प्रोफेज स्टेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर ये कहा जाता है कि इस मेटाफेज में क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। मैंने कहा क्या होता है, मैंने कहा स्पिंडल फाइबर जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो स्पिंडल जो फाइबर्स होते हैं वो बेसिकली उसका क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर हैं वो जनरली यहाँ पे टू टाइप्स के हमें दिखाई देते हैं। वो कौन कौन सा होता है, एक स्पिंडल फाइबर जो है उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर को हम यहाँ पर सपोर्टिव स्पिंडल फाइबर भी कहते हैं, जो हम डायग्राम में मेंशन कर लेंगे। और एक होता है कॉन्टिन्यूअस और एक होता है डिसकॉन्टिन्यूअस। क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर यहाँ पे बेसिकली स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कंप्लीटली हो चुका होता है। एक जो स्पिंडल फाइबर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, इसे कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर कहते हैं। एक स्पिंडल फाइबर को क्या कहते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर कहते हैं। हम इसके बारे में क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद देखिए मैंने कहा ये जो स्पिंडल फाइबर आपको दिखाई दे रहा है, ये कहा जाता है कि इस स्पिंडल फाइबर में बेसिकली क्या होता है, मैंने कहा देयर इज ए फिक्स्ड पोलैरिटी। यहाँ पर ध्रुवता पाई जाती है। पोलैरिटी यहाँ पर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इस स्पिंडल फाइबर में पोलैरिटी या ध्रुवता पाई जाती है। और ये जो पोलैरिटी यहाँ पे प्रेजेंट है उसके लिए क्या कहा जाता है कि यहाँ पर पोलैरिटी का मतलब ये है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो होता है वो किसकी तरफ होता है, मैंने कहा वो पोल्स की तरफ होता है। किसकी तरफ, वो पोल्स या फिर ध्रुवों की तरफ होता है। और अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो इसका पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, मैंने कहा मेटाफेजिक प्लेट पे होता है। क्या
होता है, मैंने कहा ये कहाँ होता है, ये मेटाफेजिक प्लेट पर होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि स्पिंडल फाइबर जो है वो बेसिकली उसमें ध्रुवता पाई जाती है। तो बेसिकली अगर हम इसके नेगेटिव एंड की बात करते हैं तो बेसिकली इसका नेगेटिव जो ऋणात्मक सिरा होता है वो पोल्स की तरफ होता है, और जो इसका पॉजिटिव एंड होता है वो मेटाफिजिक प्लेट की तरफ होता है। इसीलिए हम कहते हैं इसमें क्या प्रेजेंट होता है, पोलैरिटी प्रेजेंट होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम वन मोर टाइम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेज में जो है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है। 2 टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन सा, कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, सेकेंड क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। और ये जो स्पिंडल फाइबर है उसमें यहाँ पर एक डेफिनिट या फिक्स्ड पोलैरिटी प्रेजेंट होती है। नेगेटिव एंड जो होता है ऋणात्मक शिरा वो बेसिकली पोल्स की तरफ होते हैं, पॉजिटिव एंड जो है वो मेटाफिजिक प्लेट पर अरेंज होते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर ऑल द पॉसिबल थिंग्स दैट यू शुड लर्न अबाउट द मेटाफिज हमने वो स्टडी किया। अब हम देखने वाले हैं एक डायग्राम, और उस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर हमें किस तरह के चेंजेस देखने को मिले। तो मैंने कहा ये हमने क्या किया, ये हमने मेटाफेज को समझाने के लिए ये बेसिकली हमने क्या किया, एक डायग्राम ले लिया। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक डायग्राम लिया है मेटाफेज को समझाने के लिए। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या किया, ये जो है मेटाफेज को समझने के लिए एक डायग्राम लिया यहाँ पर। बेसिकली ये डायग्राम में हम मेंशन करेंगे कि जो भी पर्टिकुलर यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिल रहा है इन सभी परिवर्तन को यहाँ इस डायग्राम में हम मेंशन करने वाले हैं। तो बेसिकली हम देखते हैं कि ये डायग्राम किसका है, ये मध्यावस्था या मेटाफेज का होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा क्या होता है, यहाँ पे मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है। मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन कैसे होगा कि जो भी क्रोमोसोम होते हैं जो कि प्रोफेज स्टेज में बन चुके होते हैं, अब ये मूवमेंट करना शुरू करते हैं किसकी तरफ। मैंने अभी बोला यहाँ पर एक जो मिड लाइन प्रेजेंट होता है, मैंने कहा सपोज ये मिड लाइन है। ठीक है, मैंने कहा ये मिड लाइन है। अब इस मिड लाइन पर क्या होगा, मैंने कहा ये अगर मिड लाइन है तो इस मिड लाइन पर क्या हो जाएंगे, मैंने कहा जो प्रोफेज में क्रोमोसोम फॉर्म हुए थे उस क्रोमोसोम का अरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये बेसिकली जो मिड लाइन है उस पर हमने क्या बना दिया, मैंने कहा यहाँ पर हमने क्रोमोसोम बना दिए हैं। ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये इसका क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है, मिडिल पॉइंट है, और इस तरह से यहाँ पर क्रोमोसोम इसके मिड लाइन पर अरेंज्ड होकर के क्या बनाते हैं, मैंने कहा इनके मिड लाइन पर अरेंज होकर के क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट को क्या करते हैं, फॉर्म कर लेते हैं। और अगर ये मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन हो गया है तो वो किस पर्टिकुलर मूवमेंट की वजह से हुआ है, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, मतलब जिससे क्रोमोसोम जो है वो मिडिल लाइंस की तरफ मूवमेंट को शो करती है, उस मूवमेंट को हमने कहा क्या, यहां पर देखिए मैंने कहा इसको मेटाकाइनेसिस या क्या बोला है, कांग्रेशन। तो इसे कहा जाता है मेटाकाइनेसिस। क्या कहते हैं इसको, इसे मेटाकाइनेसिस कहते हैं या कांग्रेशन कहते हैं। इस मेटाकाइनेसिस से किस पर्टिकुलर प्लेट का फॉर्मेशन होता है, यहां पर इससे मेटाफेजिक प्लेट का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो डायग्राम में मेटाफेजिक प्लेट पे आप देख रहे हैं ये जो क्रोमोसोम है वो किस तरह से लीनियर मैनर में क्या है यहां पर अरेंज्ड होते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैंने क्या बोला कि यहाँ पर बेसिकली जो यहाँ पर अगर हम किसकी बात करें, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर की बात करते हैं तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है। और स्पिंडल फाइबर में क्या पाई जाती है, मैंने कहा बेसिकली ये एस्ट्रल रे को हमने इसके पोल्स को शो किया है यहाँ पे। अगर हम इसके पोल्स की बात करते हैं तो आपको पता है यहाँ स्पिंडल फाइबर में पोलैरिटी प्रेजेंट होती है। इसका जो बेसिकली जो ऊपर वाला पार्ट होता है, बेसिकली इसके पोल्स वाले पार्ट जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। और अगर हम इसके मिड लाइन की बात करते हैं तो वो कैसा होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मैंने कहा इसके मिड लाइन की अगर बात करें तो ये कैसा चार्ज दिख रहा है आपको, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो मेटाफेजिक प्लेट की तरफ होता है और नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ होता है, मैंने कहा नेगेटिव चार्ज पोल्स की तरफ होता है। और इस तरह से यहाँ पे स्पिंडल फाइबर में क्या देखने को मिलते हैं, मैंने कहा स्पिंडल फाइबर में हमें पोलैरिटी देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं 2 बेसिक टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर जिसका फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका होता है। वो कौन कौन सा होता है स्टूडेंट, मैंने कहा यहाँ पर 2 बेसिक टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर बनते हैं। एक तो क्या होता है, मैंने कहा एक स्पिंडल फाइबर जो है, मैंने कहा ये जो स्पिंडल फाइबर बना रहा हूं इसे क्या कहते हैं, ये मैं कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर बना रहा हूं। कौन सा,
कॉन्टिन्यूस स्पिंडल फाइबर बना रहा हूँ। जो जनरली अगर इस स्पिंडल फाइबर की बात करते हैं स्टूडेंट, जो बेसिकली क्या है, मैंने कहा ये अगर स्पिंडल फाइबर है तो ये कौन सा है, ये कॉन्टिन्यूस स्पिंडल फाइबर है। क्या है ये, सतत प्रकार का जो स्पिंडल फाइबर होता है ये है। अगर इस कॉन्टिन्यूस स्पिंडल फाइबर की बात करें, यहाँ पर ये पॉइंट गिवन होता है कि अगर आप इसको देखें ये सीधे पोल से मैंने कहा पोल से स्टार्ट हो रहे हैं और पोल पर ही जाकर के क्या हो जा रहे हैं, ये खत्म हो जा रहे हैं, एंड हो जा रहे हैं। सो बेसिकली हमने कहा ये कैसे होते हैं, ये पोल टू पोल होते हैं। कैसे होते हैं, ये पोल टू पोल होते हैं, मतलब ध्रुव से जो है शुरू होते हैं और ध्रुव पर ही क्या हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं। मतलब ये है कि ये कहां से पास नहीं होते, ये क्रोमोसोम का जो मिडिल लाइन है जिसे बेसिकली यहाँ पे सेंट्रोमियर कहा जाता है, सेंट्रोमियर से नहीं गुजरते हैं। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली सेकेंड टाइप ऑफ क्रोमोसोम की, बेसिकली सेकेंड टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर की बात करते हैं। मैंने कहा ये स्पिंडल फाइबर अगर हम लेते हैं, मैंने कहा ये स्पिंडल फाइबर की बात करें तो ये जो स्पिंडल फाइबर है वो इसके किससे पास हो जाता है, मैंने कहा इसके यहाँ पर सेंट्रोमियर जो होता है उससे पास हो रहा है। तो ये जो स्पिंडल फाइबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। क्या कहते हैं, जो इसके सेंट्रोमियर से पास होता हुआ फिर पोल तक पहुंचता है। तो बेसिकली ये जो मैं बना रहा हूं ये स्पिंडल फाइबर जो है इसके सेंट्रोमियर से पास होता हुआ कहां पहुंच रहा है, इसके पोल पर पहुंच रहा है। तो ये जो बेसिकली सेकेंड टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर होता है इसे हमने क्या कहा, इसे कहा जाता है डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। क्या कहा जाता है, डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर कहते हैं, या बेसिकली इसी डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर को और क्या कह सकते हैं, इसी को कहा जाता है क्या, इसी को क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर कहते हैं। क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर जो होता है इसी पर्टिकुलर स्पिंडल फाइबर को और क्या कहते हैं, इसी को ही कहते हैं ट्रैक्टाइल स्पिंडल फाइबर। क्या कहा जाता है, इसी को ट्रैक्टाइल स्पिंडल फाइबर भी कह सकते हैं। हम यहाँ पे मेटाफेज का एक प्रॉपर डायग्राम मेंशन कर रहे हैं। मैंने कहा यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर होता है, एक होता है कॉन्टिन्यूअस, एक होता है डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस को हम क्या कह सकते हैं, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर भी कह सकते हैं। क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर के साथ साथ हम इसको क्या कह सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली ट्रैक्टाइल स्पिंडल फाइबर भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर की बात करें तो इसका सेकेंड नेम क्या होता है, मैंने कहा इसका सेकेंड नेम होता है क्या, इसे कहा जाता है सपोर्टिव। मैंने कहा क्या कहते हैं, सपोर्टिव स्पिंडल फाइबर कहते हैं। क्या कहा जाता है, सपोर्टिव स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। अब देखिए मैंने जब यहाँ पे टू बेसिक टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर को डिस्कस किया तो कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर के लिए मैंने आपको क्या बोला, ये पोल टू पोल होते हैं। कैसे होते हैं, ये पोल टू पोल होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे किसकी बात करें, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर की बात करते हैं तो बेसिकली आपको क्या ये पोल टू पोल दिखाई दे रहे हैं, मैंने कहा नहीं, ये जो ग्रीन मार्क किया है मैंने, बेसिकली ये क्या होते हैं, मैंने कहा ये पोल से स्टार्ट तो होते हैं लेकिन ये एंड पोल पर नहीं होते हैं। ये बेसिकली किससे पास होते हैं, मैंने कहा ये सेंट्रोमियर से पास होते हैं। राइट, सेंट्रोमियर से पास हुए उसके बाद ये कहां पहुंचे हैं, मैंने कहा इसके बाद जो है ये पहुंचते हैं कहां पे, अगेन पोल्स पे पहुंचते हैं। देखिए यहाँ पे पोल टू पोल जो कनेक्शन है वो कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर का है और पोल से सीधे सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के बाद कहाँ जा रहे हैं, पोल्स के पास जा रहे हैं। तो इस तरह के बेसिकली इस तरह के स्पिंडल फाइबर को क्या कहा जाता है, इस तरह के स्पिंडल फाइबर को कहा जाता है क्या, मैंने कहा इसको ट्रैक्टाइल स्पिंडल फाइबर कहते हैं, जो मेटाफेजिक स्टेज में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हमने यहाँ पर जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में उन सभी को इस डायग्राम में मैंने क्या किया है, अरेंज किया है और समझाया है। वन मोर टाइम हम इसको रिवाइज करने वाले हैं कि मेटाफेज में हमें क्या क्या देखने को मिला। मैंने कहा देयर इज ए कंप्लीटली डिसअपेरेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड एज वेल एज द मेम्ब्रेन बाउंड द सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, मैंने कहा मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं तो ये इजियर मैनर में जो है यहाँ पे स्टडीड हो सकते हैं मेटाफेज में। उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम होते हैं वो मिड लाइन पर अरेंज हो जाते हैं और ये जो क्रोमोसोम होते हैं इसके मूवमेंट को बेसिकली जो जिस पर्टिकुलर मूवमेंट से गति से ये इसके मध्य रेखा पर मिड लाइन पर अरेंज होते हैं उस मूवमेंट को हम मेटाकाइनेसिस कहते हैं, इसी को कांग्रेशन कहा जाता है। और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर की बात करें तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो चुका होता है मेटाफेज स्टेज में। टू बेसिक टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर होते हैं, एक को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस, बेसिकली कॉन्टिन्यूअस जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, सपोर्टिव टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर कहते हैं। एक
होता है डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, जिसे हम क्या कहते हैं, इसी को ट्रैक्टाइल या क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर कहते हैं। यहां पर जो है एक फिक्स पोलैरिटी प्रेजेंट होती है, इसका जो नेगेटिव एंड होता है वो पोल्स की तरफ होता है और पॉजिटिव एंड किसकी तरफ होता है, मेटाफेजिक प्लेट की तरफ होता है। उसके बाद मैंने आपको यहां पर एक प्रॉपर डायग्राम को एक्सप्लेन किया है। इस पर्टिकुलर डायग्राम में क्या बताया कि ये जो मेटाफेजिक प्लेट है वो एक मिड लाइन पर अरेंज है और ये बेसिकली किससे बने हुए हैं, क्रोमोसोम से बने हुए हैं। ठीक है, यहां पर पॉजिटिव एंड इसके मेटाफेजिक प्लेट की तरफ है और यहां पे नेगेटिव एंड जो है वो पोल्स की तरफ है। यहां पे स्पिंडल फाइबर, मैंने 2 बेसिक टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर की बात की है। अगर ये स्पिंडल फाइबर पोल टू पोल होते हैं, राइट, यहां पे सेंट्रोमियर से नहीं गुजरते हैं तो कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर ये सेंट्रोमियर से पास होते हैं, पोल टू सेंट्रोमियर, फिर सेंट्रोमियर से पोल आते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर कहा जाता है। यहां पर हमने क्या किया, आज बेसिकली इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने स्टडी किया कि जो एम फेज होता है, डिवीजन फेज या माइटोटिक फेज होता है, वो बेसिकली उसके जो 4 स्टेजेस हम पढ़ते हैं, 4 फेजेस हम उसको पढ़ते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। उन चारों अवस्थाओं में से, उन 4 स्टेजेस में से हमने क्या स्टडी कर लिया है, हमने स्टडी कर लिया है स्टार्टिंग के 2 फेजेस, मतलब प्रोफेज में सेल जो है किस तरह से डिवीजन को शो करता है, कौन कौन से चेंजेस हमें ऑब्जर्व होते हैं, और मेटाफेज में जो है इस पर्टिकुलर जो है स्लाइड में हमने क्या डिस्कस किया कि बेसिकली अगर हम मेटाफेज की बात करते हैं तो मेटाफेज में किस तरह से सेल में डिवीजन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हम जो है कल वापस से कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को और वो जो लेक्चर होगा दैट विल बी अबाउट द एनाफेज एंड द टीलोफेज। उसके बाद हम साइटोकाइनेसिस की भी बात करेंगे कि प्लांट में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है और एनिमल में साइटोकाइनेसिस क्या होता है। तो कल हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली क्या, हमारा टॉपिक होगा एनाफेज के बारे में पढ़ेंगे और बेसिकली जो लास्ट फेज होता है एम फेज का, टीलोफेज, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, जय हिंद, जय राजधानी। कल मिलते हैं फिर से इसी टाइम पर।